बड़े अफसोस की बात है कि 16 घंटे के बाद जब ये एनकाउंटर खत्म होता है जिसमें 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, हमारे बहादुर जवानों की सराहना करने के बजाय फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। उस पाकिस्तान से जो पिछले 7 दशक से लगातार यहाँ पे खून बहाता आ रहा है इनोसेंट लोगों का। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दूसरा आतंकवादी मारा गया, ये वेस्ट पहन के था और इसके अंदर ग्रेनेड थे, उसके साथ साथ इसके अंदर मैगजीन थी। और ये देखिए, ये बैग लेकर आया था जिसमें दहशत का सामान था, जिसमें हथियार थे, जिसमें बंदूकें थी, जिसमें ग्रेनेड थे। मैं ये बताना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब से कि फारूक अब्दुल्ला साहब ये वहाँ से कोई मिठाई लेकर नहीं आए थे, ना ही कोई मिठाई लेकर आए थे और ना ही कोई ये आपके लिए कोई फूल मालाएं लेकर आए थे। ये यहाँ पे लोगों को मारने के लिए आए थे। और आज भी आप चाहते हैं कि इस पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए जो लगातार दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा खोपता आया है, और आज भी आप वही राग अलाप रहे हैं, पाकिस्तान से बात करिए। ये देखिए, ये बैग, इसके अंदर और जो चॉकलेट जो लेके आए थे वो अपने लिए, वो चॉकलेट जो थे पाकिस्तान में बने थे, उसके साथ साथ कोई दवाइयाँ थी पाकिस्तान में बनी। पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता क्योंकि हर बार पाकिस्तान ऐसा कहता है कि दहशतगर्दी में हम बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, इंडिजीनस मूवमेंट है, ये कश्मीरी जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे लश्कर तोयबा कहाँ से आता है, ये जैश ए मोहम्मद कहाँ से आते हैं, ये लोग कैसे आते हैं, नाम तो इतने रखे हुए हैं लेकिन कारनामे आप देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे बहादुर जवान आप देखिए किस तरीके से सलाम करने का मन करता है। देखिए, चट्टान की तरह अड़े रहे और खड़े रहे ताकि अपने सीने पर गोलियां ले सके, लेकिन यहाँ पे किसी भी गाँव वासी को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक मिसाल जो यहाँ के गाँव वासियों ने भी सेट की है, मेरे ख्याल से वो सबके लिए, यानी कि अगर लोग आतंकवादियों की मदद नहीं करेंगे, अगर लोग उन्हें शेल्टर नहीं देंगे तो सर्वाइवल उनका पॉसिबल नहीं होगा, वो जहन्नुम में जल्दी पहुंचा दिए जाएंगे। और यहाँ जब पानी के कतरे कतरे के लिए तरस रहे थे और पानी मांग रहे थे, दरवाज़ा बंद कर दिया, शोर मचा दिया ताकि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आ जाएं। और दूसरे दिन हमने देखा कि आज के दिन अपने बहादुर जवानों को पानी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, आतंकवादियों के लिए सिर्फ जहन्नुम का रास्ता, आतंकवादियों के लिए सिर्फ गोलियां, लेकिन हमारे बहादुर जवानों के लिए सिर्फ पानी। जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए हम करेंगे। आप देखिए, इसके अंदर जो सामान था, इसके अंदर मैगजीन थे, इसके अंदर ग्रेनेड थे, इसके अंदर दवाइयां थी, कुछ रोटियां, यानी कि ये यहाँ से क्रॉस करके इंटरनेशनल बॉर्डर से आए थे। इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ से जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी कर पाएँ। देखिए, निहत्ते लोगों पर गोली चलाते हैं। मालूम था यहाँ के लोगों को कि आतंकवादियों को पानी ना पिलाना यानी कि मौत को दावत देना, उन्होंने मौत को दावत देना प्रेफर किया, लेकिन आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाया और आतंकवादियों ने गोली चलाई जिसमें एक हमारे गांव को वासी जख्मी हो गया, उसके बाद एक सीआरपीएफ वाले को भी गोली लगती है। लेकिन 16 घंटे के एनकाउंटर के बाद अब देखिए, ये दोनों आतंकवादी मार गए। एक आतंकवादी तो कल ही मर गया था, दूसरा कुछ देर पहले। और एक देख सकते हैं राहत की सांस, आप देख सकते हैं गांव वालों के चेहरे पर राहत की सांस। कितनी राहत की सांस आपको मिली है? बहुत जो ये अच्छी है, अभी ठीक है। जब ये कहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा आता है। क्या कहना चाहते हो नेताओं को जब कहते हैं पाकिस्तान से बात हो? नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसे होना नहीं चाहिए। जो इधर पाकिस्तान वाले आते हैं, आपको गुस्सा आता है जब पाकिस्तान से बातचीत? बिल्कुल गुस्सा आता है। हम में लोगों में खून है, पानी नहीं है। लेकिन क्या है कि हिंदू लोग है, शांति का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों में खून नहीं है, पानी है, कि हम गोलियां नहीं चला सकते, हम ग्रेनेड नहीं फेंक सकते। हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम शांतिपूर्वक से चलते हैं। लेकिन जो ऐसे जिस तरीके से जो लोग हम लोगों पे हमला करते हैं, हम भी इनका जवाब, अगर हमारे पास हथियार हो तो हम भी इन पे जवाबी कार्रवाई करने का दम रखते हैं। देखिए, इनका मनोबल नहीं गिरा सके। आतंकवाद की गोलियां जरूर किनको जख्मी कर सकती हैं, आतंकवादियों की गोलियां जरूर जान ले सकती है, लेकिन इनके मनोबल नहीं गिरा सकती। इनका जज्बा जुनून आप देखिए, ये पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दिखा दिया, मेरे ख्याल से एक मिसाल कायम कर दी। सैदा विलेज जो कि हीरानगर सेक्टर 12 किलोमीटर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर, और आप लोगों के चेहरे पर देखिए राहत की सांस देते हुए। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों को दिखा दिया, आपने पानी नहीं पिलाया, आपने दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल, हमारे और स्थानीय लोगों की मांग है कि हमारे जो रिमोट एरिया गांव हैं उन लोगों को हथियार प्रोवाइड किए जाएं, जहां मतलब जो बीडीसी है जहां वो तैनात की जाए, उनको बीडीसी की टीमें बनाई जाएंगी। आप यही चाहते हैं? बिल्कुल सर, यही जाते हैं। अब देखिए, हर एक शख्स की एक ही डिमांड, कुछ और नहीं मांग रहे, कह रहे हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हमें हथियार दिए जाएं।
और हम आतंकवादियों के साथ लड़ेंगे अपने इन बहादुर जवानों के साथ शाना बस शाना, क्योंकि ये वो थे जो कई घंटों तक उस आतंकवादी से लड़ते रहे। आतंकवादी की पूरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे नुकसान पहुंचा सके, लेकिन आप देखिए ये मौत का सामान लेकर आए थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप चाहते थे एविडेंस बताया जब आपको रियासी की जब बस पे अटैक हुआ, ये एविडेंस है। आप अगर देख रहे हैं इस समय टाइम्स नेटवर्क, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सामान है, ये बैग में मिठाइयाँ नहीं, बैग में कोई फूल मालाएं नहीं, बैग में मौत का सामान लेके आए थे, और जो वो अक्सर लेकर आते हैं और पिछले कई दशक से करते आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत है हमला करने के बाद इनकार कर देने की, क्योंकि बुज़दिल मुल्क कैसा ही कर सकता है। कोई सवाल पूछे, बच्चों को मारना रियासी में कौन सा जिहाद था, किस इस्लाम ने ये सिखाया था, और अगर यहाँ पे भी किस निहत्तों को गोली चलाना, ये भी कौन सा जिहाद है। तो ये सवाल हर कोई शख्स पूछता है। मेरे ख्याल से इनसे ज़्यादा कोई यहाँ नहीं जानता जो यहाँ के बहादुर जवान हैं। असली अगर कोई अपने लोगों की रक्षा करता है तो ये लोग हैं।